हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एलटीपी कैलकुलेशंस की सीरीज में एक वीडियो लेकर और हाजिर हूं आपके सामने। इस वीडियो में बात करेंगे जीरो टू हीरो ट्रेड के बारे में कि थर्सडे एक्सपायरी जो होती है उस एक्सपायरी को जीरो टू हीरो ट्रेड बहुत से लोग पकड़ना चाहते हैं बिना मार्केट का सेंटीमेंट समझे। तो आखिर वो कैसे पकड़ सकते हैं जीरो टू हीरो ट्रेड, और इस ट्रेड को पकड़ने में लोग अक्सर करके क्या गलतियां करते हैं और कब ये सक्सेसफुल होता है, इसकी एक्यूरेसी बढ़ाएंगे, हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग करेंगे जीरो टू हीरो लेकर के। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। देखो, जैसे आज थर्सडे एक्सपायरी है तो प्रीवियस डे के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे कि इस कैंडल पर हम लोग अगर ट्रेड बनाते हैं तो प्रीवियस मार्केट में देखते हैं ना क्या हो रहा है, प्रीवियस एक दो कैंडल देखते हैं क्या कर रही हैं। उसी तरह से बिल्कुल ये हमें देखना होगा कि प्रीवियस डे यानी कि वेडनेसडे का मार्केट क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वेडनेसडे के मार्केट में कोई सुबह के टाइम पे या फिर मार्केट बंद होने से पहले बड़ा मूवमेंट आ चुका है। अगर बड़ा मूवमेंट आ चुका है तो थर्सडे एक्सपायरी को बहुत हाई चांस है कि मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा और मूवमेंट नहीं आएगा। मार्केट मान लो अगर ऊपर से नीचे आ भी जाता है लेकिन धीरे 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 पूरा दिन लगा के, तो उससे भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपका प्रीमियम उसमें पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्रेड ऐसा होना चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट हो, क्योंकि हम यहाँ पर पैसा बनाने आए हैं। इसलिए सेंटीमेंट अपने एक साइड रखो और जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करोगे तो ही मार्केट में पैसा बना पाओगे। देखो, पैसे से इमोशनल अटैचमेंट हम सबकी होती है, ठीक है, लेकिन आपको इस पैसे से डिटैच होना पड़ेगा जीरो टू हीरो के लिए। मान लो आपने 10,000 रुपए लगा करके एक कॉल साइड की पोजीशन बनाई है, तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि 4,000 और 5,000 का लॉस देख करके आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने खुद लिया है जीरो टू हीरो। इस ट्रेड के जिम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि आपने खुद लिया। जीरो टू हीरो का मतलब क्या है? या तो जीरो हो जाएगा, 10,000 रुपए आपका पूरा चला जाएगा, या तो 10,000 से आपका 15,000, 20,000, 25,000 जितना भी मार्केट मूवमेंट देगा उतना पैसा बन जाएगा। ठीक है, डबल ट्रिपल या कभी कभी इससे भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन सबसे पहली चीज, प्रीवियस मार्केट पर ध्यान दो। कोई ऐसा तो नहीं कि लास्ट डे प्रीवियस में बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया है। अगर आ गया है तो फिर जीरो टू हीरो की तरफ देखो भी मत। अगर वेडनेसडे को मार्केट कंसोलिडेट था, कोई ट्रेड नहीं मिला, ट्रैपिंग हुई है, तो थर्सडे को आपको ट्रेड मिलेगा, जीरो टू हीरो मिलेगा। और अगर लास्ट 2 दिन से मार्केट कंसोलिडेट है तो फिर बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा थर्सडे एक्सपायरी को। इसको कैसे देखेंगे हम लोग? एलटीपी कैलकुलेशंस के जरिए इसे कितना ज़्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं, इसके लिए कुछ चीज़ों पर और ध्यान देंगे। सबसे पहले मार्केट का मूवमेंट देखेंगे। अगर मार्केट का मूवमेंट नेगेटिव है तो सबसे पहले हम लोग इंडिया विक्स को चेक करेंगे, क्या इंडिया विक्स घटा हुआ है। अगर घटा हुआ है तो हम लोग बहुत ज़्यादा जीरो टू हीरो नहीं जाएंगे। अगर हम लोग नेगेटिव पुट की तरफ देख रहे हैं तो इंडिया विक्स का बढ़ा होना ज़रूरी है, डॉलर इंडेक्स का बढ़ा होना ज़रूरी है। इन छोटी छोटी सी चीज़ों के ऊपर ज़रूर ज़रूर ध्यान दे करके चलेंगे, तभी हम जीरो टू हीरो ट्रेड में सक्सेस हो पाएंगे। और अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे अपने एलटीपी कैलकुलेशंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग, और उन्हीं थ्योरी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेंगे। क्यों? पहली चीज तो आपको यह समझना होगा कि जीरो टू हीरो ट्रेड में सबसे पहली चीज तो मार्केट हमेशा 10 में से कहीं, आपको ये मान के चलो 10 में से कहीं एक बार, 10 भी नहीं कहूंगा मैं, 22 दिनों में कहीं एक बार ऐसा होता है कि मार्केट खुला मान लो 45,000 पर और नेगेटिव कैंडल बना करके मार्केट नीचे गिरने लगा, और पूरा दिन सिर्फ मार्केट गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, तभी वो जीरो टू हीरो ट्रेड कहलाएगा। वरना ऐसा होता नहीं है। मार्केट गिरता है 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, जितना भी गिरता है, फिर उसके बाद में सेकंड हाफ में उसको रिकवर करता है, क्योंकि हमेशा आप देखोगे ट्रेडिंग 2 टाइम होती है। ठीक है, सुबह के टाइम पर आपको मूव मिलेगा या तो फिर आपको 1:30-2 बजे के टाइम पर मूव मिलेगा। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर देखेंगे सुबह के टाइम पर अगर हमें ट्रेड मिलता है कै बजे तक, 9:30 से लेकर के 11 बजे तक की अगर हम लोगों को ट्रेड मिल जाता है तो हम लोग ट्रेड में बैठेंगे, और अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो छोड़ देंगे 11 से लेकर 1 बजे तक। 1 बजे आएंगे, अपनी फिर से एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद में 1:30 बजे के बाद ही ट्रेड के बारे में सोचेंगे जब मार्केट रिवर्सल देगा। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पिछली वीडियो में मैंने जिस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सिखाया था, यहाँ पर आएंगे हम लोग उस तरह से डाइवर्जन नहीं बनाएंगे। सबसे पहली चीज देखेंगे आकर के कि कहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कॉल साइड में है।
यहाँ पर देखो जैसे 19,000, सॉरी ये तो निफ्टी का लग गया, मैं बैंक निफ्टी लगाता हूँ। देखो सबसे पहले आकर के देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पर है। ठीक है, वो मैंने सब सिखाया हुआ है आपको प्रीवियस वीडियोस में, आपने नहीं देखी तो आई बटन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जा करके उस सीरीज को पूरा देखना, तो आपको समझ में आएगा कि एलटीपी कैलकुलेशन का मतलब क्या है। ऑप्शन चेन देख करके कहाँ पर सेलर बैठे हैं, सेलर हमारे हाथ से पैसा खींच के ले जाते हैं बायर्स के हाथ से, तो हम सेलर्स के हाथ से पैसा कैसे खींच के ला सकते हैं, इस थ्योरी को बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसे जाकर के समझना। जहां पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उस पूरे एरिया को जाकर के हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इस एरिया में रेजिस्टेंस है, तो इस एरिया को यहाँ आकर के क्या करेंगे, मार्क करेंगे। सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ बन रहा है, उस सबसे बड़े सपोर्ट को देखेंगे, यहाँ पुट में सबसे बड़ा नंबर कहाँ है, उस सबसे बड़े नंबर पर आकर के पुट के पूरे एरिया को हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क करने के बाद में मान लो यहाँ पर आप ट्रेड आपका छूट गया, नहीं मिल पाया, वापस यहाँ पर मार्केट आया, अब वेट करेंगे ट्रेड का। ट्रेड हम लोग कहाँ से बनाएंगे, मार्केट में 9:15 से लेके 11 के बीच में ये जो रेजिस्टेंस है, मान लो यहाँ कहीं पे मार्केट खुला है, या मान के चलो कि ये जो एरिया है ना, ये है रेजिस्टेंस का और ये है सपोर्ट एरिया, तो मार्केट यहाँ कहीं पे चल रहा है, तो अब इसके नजदीक क्या है, इसके नजदीक है रेजिस्टेंस, तो हम लोग किधर जाएंगे, रेजिस्टेंस की तरफ। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे है नीचे की तरफ, तो इसके नजदीक क्या है, यहाँ पर सपोर्ट है। जो चीज नजदीक होगी, अगर मार्केट के प्राइस से रेजिस्टेंस नजदीक है तो हम लोग रेजिस्टेंस पर जाने का वेट करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद में कोई टीआरएस बनता है, अगर मतलब कोई बेयरिश पैटर्न बनता है, पहली चीज तो जैसे यहाँ मार्केट पहुंचेगा ऑप्शन चेन पर जा करके देखेंगे वही सेम नंबर जिसे देख करके हम लोगों ने यहाँ पर मार्किंग किया था, क्या वो नंबर घटा बढ़ा है, क्या घटा बढ़ा का मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है ना कि किस तरह से नंबर चेंज होते हैं और किस तरह से शिफ्टिंग होती है। अगर कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है, कॉल राइटर्स वैसे ही मौजूद हैं वहां पर या फिर और बढ़ गए हैं, निगेटिव सेंटीमेंट बन गया है, तो यहाँ पर वेट करेंगे कोई टीआरएस यानी निगेटिव कैंडल बनने का, और जैसे ही उसका लो टूटता है वैसे ही बैठ जाएंगे ट्रेड में, यहाँ पर ऊपर एसएल लगा देंगे और पूरा अपने सपोर्ट जोन पर आने देंगे। जब वो सपोर्ट जोन पर आ जाएगा तो अपने स्टॉप लॉस को उठा करके यहाँ पर रख देंगे, जाके तुरंत चेक करेंगे ऑप्शन चेन में डेटा, क्या रेजिस्टेंस वीक हुआ है। अगर रेजिस्टेंस वीक हो गया है, वो सॉरी सपोर्ट वीक हो गया है, तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे ट्रेड में, थोड़ा बहुत मार्केट को यहाँ पे ऊपर नीचे करने देंगे। अगर वीक हो गया सपोर्ट तो सपोर्ट भी टूटेगा, और अगर वीक नहीं हुआ है तो अपनी फुल प्रॉफिट यहाँ पर बुक करके निकल लेंगे। यही होता है जीरो टू हीरो ट्रेड। आप जो सोचते हो जीरो टू हीरो का मतलब कि मैं सुबह यहाँ कहीं ऊपर ले लूँ, मार्केट नीचे चलता चला जाएगा, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कुछ लॉजिक्स हैं, इन लॉजिक्स के ऊपर काम करेंगे तभी हम जीरो टू हीरो ट्रेड को पकड़ पाएंगे। अगर सुबह मॉर्निंग में ट्रेड नहीं मिलता है तो फिर वेट करेंगे कि मार्केट अपने सपोर्ट पर आए, सपोर्ट पर आने के बाद में वापस यहाँ से बुलिश पैटर्न बना करके अगर ऊपर जाता है तो हमारा यहाँ पर ट्रेड रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा रेजिस्टेंस का, और इस सपोर्ट के नीचे अपना एसएल रहेगा। और अगर इसे तोड़ करके नीचे आता है तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा होगा ऑप्शन चेन पर, उस सपोर्ट को देखेंगे, जा करके ढूंढेंगे सपोर्ट को, और उस सपोर्ट के लिए मान लो यहाँ कहीं पर दूसरा सपोर्ट बन रहा है जो कि ये लेवल है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी लेवल के लिए हम लोग वेट करेंगे फिर टारगेट के लिए। बीच में नहीं निकलना है। आप ये मत सोचना कि इतना निगेटिव हो रहा है उतना निगेटिव हो रहा है बीच से निकल जाओ, नहीं। अब या तो अपना स्टॉप लॉस लेके निकलो। देखो जीरो का मतलब यहाँ नहीं कि अब आपको 13-10 हज़ार रुपए है तो वो जीरो ही करना है। लॉजिक के हिसाब से चलोगे, पैसा भी बचेगा, ट्रेड भी अच्छा पकड़ के चलोगे, हमेशा याद रखना। देखो यहाँ पर अपना जीरो करने का कोई मतलब है, अगर इसे तोड़ करके ऊपर निकल जाता है इसका मतलब है मार्केट पॉजिटिव हो गया, तो फायदा कुछ नहीं है आपके बैठने का, इसलिए पूरा कैपिटल नहीं खपाना होता है। तो जीरो का मतलब ये होता है, जीरो आपको कितना करना है, जितना मार्केट का सेंटीमेंट है। मार्केट का सेंटीमेंट समझो, पूरा वीक भले आप ट्रेड करो या ना करो, लेकिन मार्केट देखो। मार्केट देखने से आपको मार्केट का सेंटीमेंट पता चलेगा। जब मार्केट का सेंटीमेंट आपको पता होगा तो आप बड़ी आसानी से जीरो टू हीरो और सब कुछ कर सकते हो। इस चीज का हमेशा से ध्यान रखना, बने रहना हमारे साथ वीडियो के ऊपर। और ये एलटीपी कैलकुलेशंस की लास्ट सीरीज थी जीरो टू हीरो ट्रेड को लेकर के। अगर ये आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैं इसी तरह की बहुत सारी वैल्यूएबल वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज जो सिर्फ पेड कोर्सेज में पढ़ाई जाती हैं, बहुत महंगे महंगे कोर्सेज में, मैं आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो बने रहना हमारे साथ चैनल पर, और प्रीवियस एलटीपी कैलकुलेशंस की वीडियो देखने के बाद ही ऐसा ट्रेड लेना,
क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया हुआ है ऑप्शन चेन को कैसे देखना है, कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना है, कैसे टीआरएस को ढूंढना है, कहाँ पर ट्रेड बनाना है, ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर ट्रेड अच्छे से कर पाओगे। वरना बहुत मुश्किल है कि आप मार्केट में ऑप्शन बाइंग करके पैसा बना पाओ। देखो रूल्स के अकॉर्डिंग तो चलना ही होगा, वरना पैसा नहीं बनेगा। तो मिलता हूँ आपके साथ किसी और वैल्यूएबल वीडियो में। धन्यवाद।